सो वेलकम बैक टू एब्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था फिटनेस मिथ्स के बारे में, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम फिटनेस में करते हैं, खास करके जब हम वर्कआउट करते हैं, और जिसकी वजह से फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हमको ग्रोथ अचीव करने में। और साथ में ही हम उनके सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। हमें अपने दिन भर की कैलोरी को ट्रैक करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम दिन भर में कितना खाना पीना खा रहे हैं उसका हिसाब किताब हमारे पास रहना चाहिए। अब ये बात हम सब जानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो खुद के ऊपर अप्लाई भी करते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपको फैट लॉस, मसल गेन, मेंटेनेंस सारे चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब वर्कआउट ट्रैक करने की बात होती है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है जो अपना वर्कआउट प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हैं। पर्सनली जब मैं अपना वर्कआउट ख़त्म करता हूँ तो मैं मोबाइल में ज़रूर ट्रैक करता हूँ कि मैंने आज कितने केजी से कितना वेट मारा है। अब ट्रैक करने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम 100 किलो से 3 रेपिटेशंस मारे थे, मुझे कोशिश करनी है कि मैं इस बार 3.5 या फिर बिना सपोर्ट के कुछ मारने की कोशिश करूं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्रैक करें, क्योंकि वर्कआउट तो ऐसा है नहीं कि आज आपने किया है उसके बाद आपका पूरा जीवन का वर्कआउट खत्म हो गया, अब आप करेंगे नहीं। वर्कआउट है जो सालों साल चलता रहता है, इसीलिए आपको ट्रैकिंग बहुत ही जरूरी है ताकि आप भूल नहीं जाएं। हो सकता है कि आप 2 वीक ब्रेक के बाद आएं और आपको ध्यान ही नहीं रहे कि आप बेंच फ्लाई से कितने वेट से कितने सारे रेपिटेशंस मारते हैं। तो अगर आपने कहीं लिख के रखा हुआ है तो आपको प्रॉपर ध्यान में आ जाएगा और आप कोशिश करेंगे कि उसी स्टेज तक वापस आने की। और साथ में ही क्योंकि आपके पास एक क्लियर विजन है कि आपको क्या करना है, इस केस में आप ईगो लिफ्टिंग से भी बच जाएंगे, और जो कि बहुत ही खतरनाक है ईगो लिफ्टिंग। जो जिम जानते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ। जिस तरह से डाइट प्लान होता है सेम उसी तरह से आपके पास वर्कआउट प्लान भी होना चाहिए, और आपने ये इंश्योर कर लेना है कि पूरी शिद्दत और वफादारी के साथ उस वर्कआउट प्लान को 2 से 3 महीने तक फॉलो करना है, और कोई सर्कस या फिर कोई नया वेरिएशन आपने ट्राई नहीं करना है। जिस दिन आपका वर्कआउट प्लान डिजाइन हो रहा है आप ये इंश्योर कर दें कि भाई ठीक है, मुझे ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, इस वेरिएशन में मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी है, मेरा ज्वाइंट सही से काम नहीं करता है। वो सारे डिस्कशन जिस समय आपका वर्कआउट प्लान आप बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, डिस्कशन उस बेस पे हो जाना चाहिए। और फिर एक बार अगर वर्कआउट आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप पूरे शिद्दत के साथ में उस प्लान को फॉलो करते रहिए। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे मंडे चेस्ट मारना है, फिर अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, फिर मेरी बैक छूट जाएगी, शोल्डर एक बार होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास वर्कआउट प्लान होता है कि भाई ठीक है, इस 3 महीने तक हमने अपने चेस्ट के ऊपर फोकस किया है, अगले 3 महीने मेरा मेजर फोकस रहेगा हैमस्ट्रिंग के ऊपर, अगले 3 महीने मैं फोकस करूंगा अपनी आर्म्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप पूरे साल के अंदर ओवरऑल अपनी बॉडी को डेवलप कर देंगे। ना कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 वीक के अंदर ही सारे कुछ बॉडी पार्ट को एकदम फिट करके फटाफट से बना लूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है दोस्त। बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं छोटे बड़े, इसीलिए वर्कआउट प्लान एग्जिस्ट करता है। वर्कआउट शुरू करने से पहले हम सब लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारे पूरे शरीर को गर्म कर देती हैं, हमारे जॉइंट्स को खोल देती हैं और ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि हमें वर्कआउट के दौरान इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हम भूल क्या जाते हैं, कूल डाउन एक्सरसाइजेस। अगर आप अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं तो सिस्टमैटिकली उसे ठंडा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। वर्कआउट खत्म करने के बाद आप इंश्योर करें कि 7 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं। अपना वर्कआउट प्लान आप इस हिसाब से डिजाइन करें कि उसके अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पार्ट हैं।
अब इससे क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि वर्कआउट खत्म करने के बाद आपके मसल्स में सोरनेस रहती है, आपको टायर्डनेस रहती है। जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे 7 मिनट तक, तो फिर हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और अच्छे से होता है और सोरनेस और टायर्डनेस से आपको डेफिनेटली है रिलीफ मिलता है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान दें, मिस नहीं करें। इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी है कि थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर करके स्ट्रेचिंग कर लिए, नहीं, प्रॉपर करें। जैसे कि आपका बाकी वर्कआउट है वैसे ही स्ट्रेचिंग भी है। कोशिश करें अपना वर्कआउट 5-7 मिनट जल्दी खत्म कर लें ताकि आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर पाए। और स्ट्रेचिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।